नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा पंजाब में एक बार फिर एसवाईएल के पानी पर सियासत तेज हो गई है। हरियाणा पंजाब में पानी पर दशकों से जारी घमासान के बीच हरियाणा एक बार फिर पंजाब को बड़ा भाई बताकर पानी की मांग कर रहा है। सीएम सैनी हरियाणा को छोटा भाई होने का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दशकों से चले आ रहे जल विवाद पर अब कोई हल निकलेगा और पंजाब बड़ा भाई होने का फर्ज निभाएगा। दरअसल 9 जुलाई को केंद्र सरकार ने एसवाईएल को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें पंजाब से ये उम्मीद की जा रही है कि पंजाब अपना भाईचारा निभाते हुए हरियाणा की मदद करेगा। लेकिन हालिया घटनाक्रम से लेकर अतीत के पन्नों को पलट कर देखें तो पंजाब का जल विवाद पर हमेशा से रुख उदासीन ही रहा है। खबर यह भी है कि पंजाब और हरियाणा के सीएम पानी को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में क्या 9 जुलाई की बैठक में एसवाईएल नहर के पानी पर कोई समाधान निकलेगा, ये सवाल है। तो दशकों से चला आ रहा विवाद क्या हल होगा? क्या 9 तारीख को निर्णायक तारीख मान लिया जाए? क्या बड़े भाई का फर्ज निभा पाएगा पंजाब? हरियाणा की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? जो राज्यों के गठन के बाद से ही एसवाईएल का मुद्दा गर्माता रहा। पंजाब अपने हक का काम नहीं कर पाया, जबकि हरियाणा ने अपने हक का काम एसवाईएल निर्माण को लेकर कर दिया। अब यह विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीते दिनों हमने देखा कि भाखड़ा नहर पर भी किस तरह से विवाद देखने को मिला। पंजाब ने कह दिया साफ तौर पर कि हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं है। ऐसे में अब एसवाईएल का हल किस ओर बैठेगा और 9 तारीख को क्या कोई समाधान निकलेगा? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एडिटर एडिटर देवेंद्र कथुरिया, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। 4 दशक से प्रदेश में सियासी मैदान की फुटबॉल बने एसवाईएल के मुद्दे को सुलझाने की अब नई कोशिशें शुरू हुई हैं। इस बार लगता है कि स्वार्थ और सियासत को दरकिनार कर जमीनी स्तर पर प्रयास करके इस मुद्दे को सर्वहित में अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश है। अपना अपना संकट, अपना अपना जल के भंवर में फंसे एसवाईएल पर प्रदेश के सीएम का ऐसा रुख शायद पहले कभी नजर नहीं आया। सुनिए। इसी बात से ही कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं कि हम आपस में, हमारा भाईचारा है जी, भाईचारा हमारे लिए पहले है। गौरतलब है कि हरियाणा को यमुना से मिल रहे अपने हिस्से के पानी के अलावा पंजाब की सतलुज नहर से भी हिस्से का पानी देने के लिए एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में लंबे वक्त तक चले इस विवाद में फैसला हरियाणा के हक में आने के बावजूद आज तक ये पानी हरियाणा को नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के साथ बैठकर मुद्दे को सुलझाने के 3 बार आदेश भी दिए, पर पंजाब के अड़ियल रुख द्विपक्षीय जल समझौते को विधानसभा में रद्द करने और पंजाब में खुदी नहर के हिस्से को पाट देने और जमीन डी नोटिफाई करके किसानों को वापस लौटा देने से मामला और उलझ गया। गौरतलब है कि 212 किलोमीटर लंबी एसवाईएल नहर में 121 किलोमीटर हिस्सा पंजाब का और 91 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा का आता है। हरियाणा ने तो अपने हिस्से की नहर का निर्माण भी पूरा कर दिया, पर आज तक उसे एसवाईएल का पानी नहीं मिला। अब नए सिरे से कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि केंद्र और हरियाणा में बीजेपी की सरकारें हैं। हमारे ऊपर या कहीं और कोई विपत्ति आ जाती है तो तुरंत पंजाब के लोग भी निकल करके आते हैं कि हेल्प करिए। ऐसा नहीं है, कोई भाईचारा है हमारा, और भाईचारे के अंदर ही कोई रास्ता निकलेगा। बैठ कर के बात करेंगे। अगर इस मुद्दे को अब सुलझा लिया जाता है तो आने वाले पंजाब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी इसका सियासी फायदा भी उठा सकती है। बीजेपी इसमें माहिर भी है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में हारी हुई बाजी जीतकर इसने कांग्रेस को चित कर दिया। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। तो दशकों से लटका विवाद क्या अब सुलझेगा? क्या रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर इसका हल निकलेगा? हालांकि उम्मीद ऐसी ही जताई जा रही है। 9 तारीख को जो केंद्र सरकार ने एसवाईएल को लेकर बैठक बुलाई है, उसमें पंजाब का रुख क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि पंजाब ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हमारे पास एक बूंद भी पानी नहीं है हरियाणा को देने को। हालांकि जो साइकिल रिन्यू हुई उसके बाद हरियाणा को उसके हक का पानी जरूर मिला, लेकिन हरियाणा यमुना के साथ साथ
पंजाब के एसवाईएल के पानी का भी हकदार है, क्योंकि अपना निर्माण वो अपने क्षेत्र का एसवाईएल का निर्माण, नहर का निर्माण वो करवा चुका है। ऐसे में अब आगे कितनी उम्मीद है? देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, किस तरीके की परिस्थितियां बनती नजर आएंगी? क्या कहा जा सकता है कि अब समाधान निकलेगा जो दशकों से अटका पड़ा था? देखिए सौरभ, पिछले महीने पूरा महीना हमने देखा बीबीएमबी का जो पानी था, बांकड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, बीबीएमबी के जो हिस्से का पानी था, पूरा एक महीना हाई कोर्ट, रोज अखबारों की, मीडिया की सुर्खियां रहा के हरियाणा को उसके हिस्से का पानी पंजाब नहीं दे रहा, पूरा एक महीना ऐसे निकल गया। अब क्या हुआ, 9 जुलाई को हरियाणा और पंजाब के बीच जो जल विवाद है उस पर केंद्र सरकार ने एक मीटिंग बुलाई है 9 जुलाई को। अभी आज 7 तारीख है, 2 दिन का समय है। जैसे ये पता लगा पंजाब के मुख्यमंत्री को कि जल विवाद पर हरियाणा पंजाब के बीच केंद्र बैठक कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि एसवाईएल का पानी है या और जो विवाद है, दोनों द्विपक्षीय जो विवाद है, तो 9 जुलाई को बैठक केंद्र सरकार की हस्तक्षेप से हो रही है। उसमें आज पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने अफसरों से मीटिंग की है, सारे डाटा जाना, किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। और ठीक वैसे आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सिंचाई विभाग के अफसरों से बात की है, सीनियर ऑफिसर से, कि इस स्थिति में जब बैठक होगी हमने अपना पक्ष कैसे रखना है, मजबूती के साथ क्या आंकड़े देने हैं, किस तरीके से पंजाब के दावों को खारिज करना है, बहुत सारी चीजें हैं। पूरा होमवर्क किया जाएगा और मेरे को लगता है मुख्यमंत्री दोनों प्रदेशों के जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई सीनियर मिनिस्टर जाएंगे। दोनों पक्षों की तरफ से तैयारी। और आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में फिर नरमाई का वाला रुख रखा है। उन्होंने ये कहा कि हम तो छोटे भाई हैं, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम चाहते हैं कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। 40 साल पुराना, 4 दशक हो गए, कई सरकारें आई, एक मर्तबा ऐसा 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी और शायद पंजाब में भी ऐसा ही था, अनुकूल परिस्थितियां थी, लेकिन नहीं हुआ। फिर बीजेपी 2 बार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की केंद्र में, यहां मनोहर लाल जी की सरकार थी, तब भी कोई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट बीच बीच में जब सुनवाई होती है तो केंद्र सरकार को आदेश देता है कि दोनों राज्यों को बिठाइए, आप बड़े हो, संघ शासित फेडरल सिस्टम है हरियाणा का, राज्य जो है केंद्र के अधीन आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोशिश की है। अब जब 9 जुलाई की बैठक हुई तो दोनों राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने अफसरों से उन्होंने बैठ के तैयारी की है, आंकड़े तैयार किए, अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से दलीलें रखनी है, सामने वाले पक्ष को ये जताना है कि आप ज्यादती करे हो। तो 9 जुलाई की बैठक आज 7 तारीख है। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई प्रगति इस मामले में अब जरूर होगी। अब महेश, सवाल बेहद अहम है कि अब समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब क्या पानी मिल जाएगा जो दशकों से अटका होता है, और अगर नहीं बढ़ पा रहे, अब तक की परिस्थितियां देखें, अतीत की देखें, तो सबसे बड़ी समस्या कहां अटकी नजर आती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 3 बार आदेश देता है, उसके बाद भी नतीजा सिफर ही रहता है। अब क्या कुछ लगता है, 9 तारीख से उम्मीद की जा सकती है? महेश, आपकी आवाज नहीं आ रही और गुजरती है, लेकिन शब्द वही इजहार किए जाते हैं, लफ्ज वही इजहार किए जाते हैं। तो साफ तौर से ये बात समझी जा सकती है कि 15 जिले, हरियाणा प्रदेश के 15 जिले जब पानी की हर बूंद को तरस रहे थे, तब पानी की एक बूंद देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री तैयार नहीं थे और 15 जिलों में त्राहिमाम की स्थिति उस वक्त बनी हुई थी। तो क्यों नायब सिंह सैनी को लगता है कि बड़े भाई की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री निभाने जा रहे हैं, क्यों इस तरह की उम्मीद वो रख रहे हैं? तो इस तरह के शब्दों का जो इजहार हो रहा है, साफ तौर से वो चुनावी भाषा है। आप समझ लीजिए, दिल्ली का चुनाव भी हरियाणा के नेताओं ने लड़ा था, हरियाणा की कैबिनेट ने लड़ा था और हरियाणा के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक दिल्ली के चुनाव में थे, जिसका नतीजा दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला भी। अब हरियाणा के साथ साथ पूरा संपर्क जो है पंजाब के वोटर्स के साथ नायब सिंह सैनी लगातार रखे हुए हैं, प्रचार के लिए भी पहुंच रहे हैं, वहां के किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं और कबीर कुटिया में भी पंजाब के लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। तो आप ये मानकर चलिए कि पंजाब का चुनाव भी नायब सिंह सैनी को ही लड़ना है। तो जो लफ्जों का इजहार यहाँ पर किया जा रहा है वो हकीकत नहीं है, वो चुनावी भाषा है जिसे अब नायब सिंह सैनी इस्तेमाल कर रहे हैं। और फरवरी 2026 अगला पंजाब का विधानसभा चुनाव, उसकी तैयारी आप इसे मान लीजिए और उसी के हिसाब से अब बयान दिए जाएंगे, भाषण दिए जाएंगे। आप कैप्टन अमरिंदर की सरकार के वक्त देख लीजिए कि किस तरीके से एकजुटता उन्होंने दिखाई थी और पूरी कैबिनेट में जो तमाम
पहले के जो समझौते थे उन्हें निरस्त करने का काम जो है उनकी तरफ से कर दिया गया था। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि जब भी एसवाईएल के पानी का जिक्र चलता है तो पंजाब अपने हिस्से की जो जमीन जो नोटिफाइड थी उसे डी नोटिफाई कर चुका है, किसानों को वापस कर चुका है। क्या किसी को भी लगता है कि पंजाब में किसी एक शख्स की, किसी एक राजनेता की मंशा है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी 40 साल बाद दे दिया जाए? जिक्र वो कर रहे थे कि लिमिट से ज्यादा पानी वो ले चुके हैं, यानी हरियाणा के लोग भाखड़ा से लिमिट से ज्यादा पानी ले चुके हैं, जितना कोटा था वो दिया जा चुका है। 40 साल में जो एसवाईएल का पानी हरियाणा प्रदेश को मिलना था वो कब मिलेगा? वो उधार पंजाब के लोग कब चुकाएंगे? और उधार चुकाने की बात तो तब आएगी जब एसवाईएल का निर्माण होगा, वो जमीन जो डीनोटिफाई की जा चुकी है उस पर एक बार फिर से नहर का निर्माण होगा। ये सपनों में है। अभी सिर्फ जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, नायब सिंह सैनी जो भाषा बोल रहे हैं वो बड़े भाई की भाषा है, वो चुनावी भाषा है। और आप फरवरी 2026 की से तैयारी मान लीजिए। वीरेंद्र जी, क्या कुछ लगता है मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए, वैसे तो आशान्वित रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई आसार लगते नहीं कि ये समाधान होने वाला है जी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हमें सिर्फ जो है अदालती आदेश से ये फैसला नहीं होने वाला, जो जमीनी वास्तविकता है उसे भी समझा जाना चाहिए। जो जमीनी वास्तविकता क्या है कि पंजाब सीमावर्ती राज्य है, वहां पर कोई अशांति ना फैले। ये ठीक है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए, क्या पंजाब उसके लिए तैयार है? क्या पंजाब में ऐसी स्थिति है? क्योंकि वहां के इतने भी राजनीतिक दल हैं वो सभी एकजुट हैं और हरियाणा के दल भी एकजुट हैं, लेकिन वहां पर अब चुनाव है, तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कोई जोखिम लेने को तैयार ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है, उससे पहले केंद्र की मध्यस्थता से इस फैसले को लागू करने का, कोई सुझाव का, कोई आपस में सहमति बनाने के प्रयास हैं, लेकिन लग नहीं पा रहा कि ये प्रयास सफल होंगे, क्योंकि पंजाब अपने स्टैंड पर अड़े गए और हरियाणा तो अपने हिस्से का पानी चाहता है। हरियाणा के क्षेत्र में नहर का निर्माण हो चुका है, लेकिन पंजाब में तो जो नहर किया वो था डी नोटिफाई हो चुका है। ऐसे में वहां तो नहर की खुदाई संभव नहीं है। तो ऐसे में इस मामले का हल क्या निकलेगा? या तो हरियाणा को उसकी भरपाई के लिए केंद्र कोई राशि दे, कोई अलग विकल्प दे, इस तरह की बात उठेगी। मतलब जमीनी वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है कि वहां पर केवल भी ये कोई जमीनों का बंटवारा नहीं है, ये उसके हिस्से की जमीन आ गई, ये उसके हिस्से की जमीन है, इस तरह का बंटवारा नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने भी ऐसा कहा है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि इसका कोई समाधान निकट भविष्य में होता दिखाई दे रहा है। हालांकि आशावादी सभी होने चाहिए, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, जो हालात नजर आते हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि इस मामले का कोई भी स्थायी हल निकट भविष्य में निकलने वाला नहीं है। केंद्र मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन केंद्र की भी अपनी मजबूरियां हैं। तो जो भी पंजाब में किसी भी दल की सरकार है, इस समय चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है, निकट भविष्य में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी सरकार आएगी, वो अपने पंजाब के स्टैंड पर अडिग रहना है, उसकी मजबूरी है। तो ऐसे में जो हरियाणा की सरकार है वो अपने स्टैंड पर अडिग है। तो ऐसे में केंद्र क्या हल निकाल सकता है? तो केंद्र हरियाणा को उसकी भरपाई करा सकता है, कोई नया विकल्प दे सकता है। तो ये देखा जाना चाहिए कि इस दिशा में बात कैसे आगे बढ़ती है। वीरेंद्र जी, विकल्प का आप जिक्र कर रहे हैं, देवेंद्र ने भी उस बात का जिक्र किया कि हरियाणा, पंजाब और केंद्र तक में कांग्रेस की सरकार रही, उस दौर में भी इसका हल नहीं निकला, समाधान नहीं निकला। अब ऐसे में अब सरकारों में परिवर्तन है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की एनडीए की शासित सरकार है, अब पंजाब में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि जो खींचतान हमने देखी बीबीएमबी को लेकर वो भी जग जाहिर है, सब जानते हैं, लेकिन अब क्या कोई बीच का रास्ता केंद्र निकाल पाएगा? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 3 बार आदेश के बाद भी हल नहीं निकल पाया, तो केंद्र की भूमिका 9 तारीख को कुछ प्रबल देखी जा सकती है। सियासी दल तो अपनी सियासत करेंगे कि जनता का हित उसको मिले, संतुलन की स्थिति हो, ये तमाम चीजें भी ध्यान रखनी होंगी। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी अलग मुद्दा है जी। सभी दलों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं और उसी मजबूरियों के अधीन वो बयानबाजी करते हैं। और केंद्र भी क्या करेगा? देखिए, केंद्र की एक हाथ बंधे हुए हैं। केंद्र दोनों राज्यों में सहमति कराने के लिए प्रयास तो कर सकता है, लेकिन जब पंजाब ही इस मामले पर अड़े गए
और पंजाब की स्थिति बड़ी संवेदनशील है। मतलब केंद्र पंजाब को निर्देश भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ऐसा कोई आदेश दिया जाए या पंजाब को बाध्य किया गया तो वहां पर हालात बिगड़ सकते हैं। सीमावर्ती राज्य में कोई इस तरह की स्थिति नहीं चाहता जी। तो ऐसे में पंजाब में किसी भी दल की सरकार रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार भी आ जाए, तो भी वो पंजाब के लिए हितों की रक्षा करना उसकी मजबूरी है। वो वहां के लोगों के जो स्टैंड है उसी के अनुसार काम करेगी। तो ऐसे में किसी भी सरकार को बाध्य तो किया नहीं जा सकता। शीर्ष कोर्ट की भी ये टिप्पणी है कि जमीनी वास्तविकता को देखा जाए, तो उसका अब वास्तविकता क्या है कि अब पंजाब में नहर तो खुद नहीं सकती है, वहां हालात भी नहीं है। अगर खुदाई का काम शुरू भी कर दिया जाए तो वहां के लोगों की स्वीकार नहीं होगा, कोई भी दल जो है स्वीकार नहीं करेगा, इससे और आंदोलन की स्थिति बनेगी। हरियाणा भी अपने हिस्से का पानी चाहता है, तो हरियाणा का कैसे भरपाई की जाए, केंद्र को इस बात को सोचना है। अगर केंद्र इस बात पर अडिग रहता है कि पंजाब में ही नहर की खुदाई की जाए तो ये मामला लटकता रहेगा जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी वो अपनी टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी देखिए एक मामले में कह चुका है कि ये दो भाइयों का बंटवारा नहीं है, जमीन का बंटवारा नहीं है जी। ये वहां की जमीनी वास्तविकता को देखने की आवश्यकता है। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उससे आंखें नहीं मूंद सकते। तो ऐसे में केंद्र क्या हल निकालेगा, केंद्र हरियाणा को कैसे भरपाई करेगा, हरियाणा को कैसे संतुष्ट करेगा, बात तो हरियाणा को संतुष्ट करने की है। अब हरियाणा को संतुष्ट करने के लिए केंद्र की तरफ से किस तरह की पहल की जाती है, अब इस बात का इंतजार रहेगा। और 9 जुलाई की मीटिंग में ही कोई निर्णय आ जाएगा ऐसा कोई दिखाई देता नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष जो है अपने अपने स्टैंड पर अडिग रहेंगे। अडिग रहना दोनों की मजबूरी है। ऐसे में हरियाणा क्या कोई पहल करते हुए कोई सुझाव सुझाता है, कोई पहल करता है तो ये बात अलग है, लेकिन हरियाणा की तरफ से एकदम कोई पहल आ जाएगी, कोई ऐसा सुझाव आ जाएगा, ऐसा फिलहाल दिखाई देता नहीं है। देवेंद्र, तमाम समझौते देखे हमने, कर्पूरी समझौता देखा, एसवाईएल को लेकर बड़े स्तर पर हमने आंदोलन देखा, किसान लामबंद हुए पंजाब के, उसके बाद जो नहर का निर्माण कार्य था उसको रोक दिया गया। अब सवाल ये है कि आगे अब क्या होने वाला है? क्या बीच का रास्ता कुछ निकल पाएगा और नहीं निकलेगा तो फिर उसका विकल्प क्या होगा? देखिए सौरभ, 212 किलोमीटर एसवाईएल नहर है, जिसमें 121 किलोमीटर पंजाब के क्षेत्र में और 91 हरियाणा के क्षेत्र में है। हरियाणा ने अपने 91 किलोमीटर की नहर बना दी थी, बन के तैयार खर्च कर दिया हरियाणा सरकार ने। आज उसमें घास और पत्ते उगे हुए, उसकी सफाई भी होती है। लेकिन 121 किलोमीटर जो पंजाब के पटियाला के कपूरी गांव से शुरू हुई थी, मेरे को याद है क्योंकि हम पढ़ते लिखते रहते हैं। 1982 में इंदिरा गांधी जीवित थी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। 1982 में चौधरी बंसी लाल 2 बसों में भर के सरपंचों को जो गांव की जमीन ली गई थी एसवाईएल में के पानी की जरूरत पूरी हो, हरियाणा पंजाब में 2 बसें भर के सरपंचों की कपूरी गांव पटियाला में चौधरी बंसीलाल इंदिरा गांधी को लेके गए थे जब वो प्रधानमंत्री थी। तब वहां से नहर की खुदाई हुई थी 1982 में। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 1984 में, आतंकवाद का दौर आया, नहर बन रही थी पंजाब में, लेकिन वहां इंजीनियर जो काम कर रहे थे, 2 इंजीनियर्स को और मजदूरों को आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हरियाणा को पंजाब का पानी दिया जाए। तो तब से नदी जो थी वो नहर थी, काम अटका रहा। हरियाणा ने अपना खर्च कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आज भी घास उगा हुआ है हरियाणा के क्षेत्र में। एक्सपर्ट्स की जो राय है, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जब ये समझौता हुआ था वो आज के हालात है, उस हालात में मतलब सब कुछ बदल गए। अब तब पानी बहुत था, बहुत बारिशें होती थी, तब आबादी कम थी। अब हरियाणा पंजाब की आबादी बढ़ गई, बारिशें, जल स्रोत सूख गए हैं। और दूसरा, नहर को पाटा गया पंजाब में, वो नहर डी नोटिफाई कर दी गई, उसको दोबारा लंबा प्रोसेस है। अगर नहर बनानी है तो उसका लंबा प्रोसेस है, 1-2 साल तो जमीन लेने में ही लग जाएंगे। तो अब हालात ऐसे बन गए, पानी की मात्रा नापी जाएगी, आबादी की इतनी बड़ी जरूरत है। तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शायद इस समझौते को लागू करना अब आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। महेश, सवाल भी है अहम। पंजाब और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी बातचीत हो रही है, बैठकों का दौर जारी है। 9 तारीख को लेकर तैयारियां भी हो रही हैं। तैयारियां क्या हैं, पहले यह सवाल। दूसरा सवाल ये कि पंजाब सरकार यमुना से पंजाब के लिए पानी की मांग कर रही है, ये कैसी मांग है? देखिए, तैयारियों के नाम पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को, जो वर्डिक्ट उनकी तरफ से दिया गया था, उसे लागू करने की एक कोशिश भर आप इसे मान लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला
है नहीं। साफ तौर से यहाँ चुनावी तैयारियां करते नजर आएंगे। जो मीटिंग के जरिए अभी जिक्र चल रहा था कि हरियाणा की तरफ से कोई एक ऐसा फॉर्मूला सुझा दिया जाए। देखिए, नायब सिंह सैनी वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी अल्टरनेट फॉर्मूला अगर नायब सिंह सैनी देने की कोशिश करेंगे तो विपक्ष सीधा आरोप लगाएगा कि चंडीगढ़ पर हक तो हरियाणा प्रदेश छोड़ चुका था, कमजोर कर चुका था, स्टैंड कमजोर हो चुका है। अब एसवाईएल पर भी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना है, लेकिन नायब सिंह सैनी ने एसवाईएल के पानी पर अपना हक छोड़ दिया, स्टैंड जो है हरियाणा का अब कमजोर हो चुका है। तो कोई भी अल्टरनेट फॉर्मूला नायब सिंह सैनी की तरफ से तो नहीं सुझाया जाएगा, वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अगर अल्टरनेट कोई फॉर्मूला दिया जाना है तो वो केंद्र की तरफ से दिया जाना है। हरियाणा कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था पर हामी कोई अपना सुझाव नहीं देने वाला है, वो अपने हक की मांग करेगा। और चाहे आप हरियाणा के मुख्यमंत्री को देख लें और चाहे आप पंजाब के मुख्यमंत्री को देख लें, फरवरी 2026 की तैयारियां दोनों को करनी है। हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने के लिए पंजाब की धरती पर कोशिश करते नजर आएंगे। और जिक्र अगर यहाँ पर भगवंत मान का किया जाए तो वो आम आदमी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश एक बार फिर से करते हुए नजर आएंगे। इससे ज्यादा मीटिंग्स का दौर चलेगा, और एक बार एक मीटिंग हुई तो अगले 6 महीने के लिए किसी दूसरी मीटिंग की उम्मीद शायद ही कोई करेगा। तो फिलहाल इतना मानकर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम वर्डिक्ट को लागू करने की एक कोशिश भर, इसे दिखाने की कोशिश कम से कम सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए किया जा सकता है। और हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए भी थोड़ी सांत्वना की स्थिति आप इसे मान लीजिए कि एसवाईएल के पानी को लेकर, हासिल करने को लेकर नायब सिंह सैनी कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लिए जरूरी है कि वो कम से कम लड़े या ना लड़े, लेकिन लड़ते दिखते रहें, ये जरूरी है। क्योंकि हक जो है, स्टैंड जो है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। तो 40 सालों से इसी मुद्दे पर राजनीति, खासकर दक्षिण हरियाणा के इलाके में इसी मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, बार बार वोट मांग रहे हैं। और सपना जो रेतीला इलाका है हरियाणा का, वहां पर हर चुनाव में दिखाया गया कि एसवाईएल का पानी तो बस आपकी दहलीज पर है, और जो है अपने घर का दरवाजा खोलिएगा और लोटा निकाल लीजिएगा, वो एसवाईएल का पानी आपको आपके दरवाजे पर मिलेगा। तो ये मानकर चलिए कि अभी बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ चुनावी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। और केंद्र अपनी जो एक भूमिका है वो अदा करता नजर आएगा, लेकिन भूमिका ज्यादा कुछ नहीं है। केंद्र ये नहीं कहने वाला कि जो है नहर खोद दें और पंजाब से जो पानी निकालकर जो हरियाणा के लोगों को दे दें। अब जिक्र पंजाब के लोग ये कर रहे हैं कि उनके पास पानी नहीं है, उनके पास उनकी जरूरतें बढ़ गई हैं। तो क्या सिर्फ पंजाब के लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं? क्या हरियाणा के लोगों की जरूरतें नहीं बढ़ी है? क्या हरियाणा में सिंचित क्षेत्र नहीं बढ़ा है? क्या हरियाणा में कृषि क्षेत्र नहीं बढ़ा है? क्या हरियाणा की आबादी नहीं बढ़ी है? हरियाणा की जरूरतें नहीं बढ़ी है? तो सिर्फ पंजाब की जरूरतों का जिक्र पिछले 40 सालों से क्यों किया जा रहा है? क्यों हरियाणा की जरूरतों का जिक्र कोई नहीं कर रहा? वीरेंद्र जी, एक अंतिम सवाल और उसका शॉर्ट में कमेंट चाहूँगा। सिर्फ पंजाब सरकार ये कह रही है कि यमुना से पंजाब के लिए पानी की मांग वो कर रहे हैं, ये किस तरीके की मांग है? विरोधाभास की स्थिति एक बार फिर से दिखाती है पंजाब का ये रुख? शॉर्ट में सर। देखिए, पंजाब तो अपना स्टैंड बदलता रहा है और पंजाब सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भाई हरियाणा इस मांग को छोड़ दे। तो पंजाब की अपनी आवश्यकता है, लेकिन हरियाणा की अपनी आवश्यकता है। तो इस तरह का देखिए, अगर पहले भी समझौते हुए हैं तो पंजाब का कर्तव्य बनता था कि उसका पालन करता। लेकिन पंजाब को तो शुरू से ही वहां के राजनीतिक दलों की ये शुरू से इच्छा रही है कि वो हरियाणा को उसके हिस्से का पानी ना मिले। तो वो पंजाब की राजनीतिक मजबूरियां रही हैं, उसी मजबूरी के अंदर पंजाब जो है अब अनावश्यक मांगे कर रहा है, इसका कोई आधार भी नहीं है। अब ये तो वैज्ञानिक आधार पर जो है इसका हल निकालना चाहिए। इसकी पहल तो केंद्र की तरफ से होना चाहिए। देखिए, हर राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह मुद्दा रहता है, लेकिन यह मुद्दे पर कोई गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता। अब ये पहल केंद्र की तरफ से होनी चाहिए। केंद्र किस तरह की पहल करता है, सबकी निगाहें इस तरह है, क्या केंद्र अपनी ओर से कोई फार्मूला देता है या नहीं देता। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कि एसवाईएल पर अब कोई हल निकलेगा जो 4 दशकों से ज्यादा वक्त बीत चुका है, नहीं निकला। तकरार की तकरार लगातार बरकरार है, चाहे पंजाब सरकार की बात करें, चाहे हरियाणा सरकार की बात करें। केंद्र की भूमिका कैसी होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश 3 बार दिए जा चुके हैं उस पर आगे कुछ क्रियान्वयन देखने को मिलेगा, या फिर महज ये खानापूर्ति होगी? ये 9 तारीख के बाद ही साफ हो पाएगा, 9 तारीख को साफ हो पाएगा। फिलहाल 9 तारीख की बैठक बेहद अहम है, सबकी नजर उस पर बनी हुई है कि हरियाणा को उसके हक का एसवाईएल का पानी मिल पाएगा। देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में बिगले बस इतना ही। नमस्कार।